7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। पितृपक्ष के इस पावन पर्व पर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए एवं अपने जीवन के कल्याण के लिए इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों एवं पितरों का तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए शास्त्र अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें अपने जीवन में सफल एवं संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पितृ या पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो रही है या हमारे पूर्वज कहीं अधोगति में फंसे हुए हैं, ऐसे में अपने पितरों की मुक्ति के लिए है भगवान शिव जी का आज का यह 7 स्थानों पर चंदन का लेपन करने वाला उपाय बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, जिसको करने मात्र से हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है और हमारे पितृ बैकुंठवासी होते हैं, जिससे पितृ हमसे प्रसन्न भी रहते हैं, जिसका प्रभाव हमें अपने जीवन में नित्य नई सफलताओं को प्राप्त करके महसूस होता है। अब जान लेते हैं कि आज का यह उपाय करना कैसे है। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते। 7 स्थान और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदर। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन 7 स्थान चंदन के कहे, 7 स्थान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए
हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी। तो प्रेम से बोलिए। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, संत समाज की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की